नेक्स्ट हमारा यूनिट है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ कॉज करते हैं। वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं, एक तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और एक जो है वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है वो डिजीज़ करते हैं हमारी बॉडी में। कौन कौन सी डिजीज़ होती है। फर्स्ट इज़ अगर एयरबॉर्न की बात करें तो डिप्थीरिया, टीबी, स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज़, ये जो यहाँ पे लिखा है, तो ये सारी एयरबॉर्न डिजीज़ है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज़ जो वेक्टर्स की वजह से डिजीज़ होती है, जैसे प्लेग, लाइम डिजीज़ या टाइफस। उसके बाद डायरेक्ट कंटैक्ट डिजीज़ में ये सारी आती है। जूनोटिक डिजीज़ जो एनिमल्स से फैल जाती है, एंथ्रैक्स, ब्रुसिलोसिस। फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज़ में बोटुलिज्म, कोलरा, स्टेफाइलोकोकस और डेंटल में डेंटल प्लेग और डेंटल डिके होता है। तो ये एक एक करके पढ़ेंगे। अब जो एयरबॉर्न डिजीज़ में इसमें मेनली जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, जैसे डिप्थीरिया है, पोंटियाक फीवर है, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है, पर्ट्यूसिस, ये एयरबॉर्न डिजीज़ है। उसके बाद है स्किन डिजीज़। स्किन डिजीज़ भी जो कुछ बैक्टीरिया है एयरबॉर्न स्किन डिजीज़ करते हैं, जैसे सेलुलाइटिस स्किन डिजीज़ है एक, या एराइसेफलस एक स्किन डिजीज़ है। उसके बाद सिस्टमिक डिजीज़, जैसे पूरी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे मेनिंजाइटिस ब्रेन में, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किडनीज में, या रूमेटिक फीवर जो होता है वो सिस्टमिक डिजीज़ क्रिएट करते हैं। ये एयरबॉर्न ही है हमारा। नेक्स्ट जो एयरबॉर्न डिजीज़ है दैट इज़ डिप्थीरिया। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है दैट इज़ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये भी एयरबॉर्न भी हो सकता है और कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन भी हो सकता है, या इसमें एक जीडो मेम्ब्रेन बन जाता है, थ्रोट में एक जीडो मेम्ब्रेन बन जाता है जिसकी वजह से इसको पहचाना जाता है डिप्थीरिया को। डिप्थीरिया एक टॉक्सिन रिलीज करता है जो फेरिंक्स में बैठता है और जीडो मेम्ब्रेन बन जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे रेस्पिरेटरी म्यूकोसा में एक एक्सोटॉक्सिन रिलीज हो जाता है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है। कि जो डिप्थीरिया का पेशेंट होता है उसके थ्रोट में इन्फ्लामेशन इसीलिए हो जाती है क्योंकि वहाँ पे एक्सोटॉक्सिन होता है डिप्थीरिया का। तो यहाँ पे ये टॉक्सिन जो है इसके दो यूनिट्स होते हैं, ए एंड बी यूनिट। ये ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। टिपिकल सिम्टम्स जो डिप्थीरिया के, हम डिप्थीरिया को कैसे पहचानेंगे, जो एक एयरबॉर्न डिजीज़ है। नेसल डिस्चार्ज होता है, फेरेंजाइटिस, फीवर, कफ, पैरालिसिस और डेथ भी हो सकती है इसमें। तो क्यूटेनियस डिप्थीरिया भी होता है कई बार, कि जो डिप्थीरिया का जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया होता है ये स्किन में भी इन्फेक्शन कर सकता है, स्किन लीजन्स भी कर सकता है, अल्सरेशन भी हो सकती है इसकी। डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं कि हम जीडो मेम्ब्रेन देखते हैं थ्रोट में, पेशेंट के थ्रोट में एक मेम्ब्रेन सा बना होता है दैट इज कॉल्ड जीडो मेम्ब्रेन। और डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन हम देते हैं कि अगर कोई न्यूट्रलाइज करना हो किसी एक्सोटॉक्सिन को, उस टाइम हम डिप्थीरिया एक्सोटॉक्सिन यूज़ करते हैं। प्रिवेंशन आप डिप्थीरिया की कैसे कर सकते हैं कि हम एक वैक्सीन डालते हैं दैट इज़ डीपीटी वैक्सीन हम करते हैं जिसकी वजह से डिप्थीरिया प्रिवेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज़ की, जो इंसेक्ट्स की वजह से जो डिजीज़ हो जाते हैं, फैल जाते हैं, उसमें आता है प्लेग और टाइफस, क्यू फीवर, लाइम डिजीज़। ये सारे जो है आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज़ है। आर्थ्रोपॉड कौन कौन से होते हैं वेक्टर्स जो आर्थ्रोपॉड ये डिजीज़ ट्रांसमिट करते हैं। इनमें फ्लीज, लाइस और टिक्स होते हैं। टिक्स बॉर्न इन्फेक्शन भी होता है। तो ये आर्थ्रोपोड्स वेक्टर्स एक्ट करते हैं, ये बैक्टीरिया को, ये माइक्रोब को एक दूसरे से लेकर एक इन्फेक्टेड पर्सन से लेकर हेल्दी पर्सन में डाल देते हैं। इनको हम वेक्टर्स बोलते हैं। तो ये आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज़ है। इसका एक एग्जांपल है दैट इज़ प्लेग। प्लेग एक आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज़ है। प्लेग की अगर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो इसका जो माइक्रोब होता है दैट इज़ येरेसिनिया पेस्टिस, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। प्लेग जो है एक आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज़ है कि वेक्टर्स को यूज़ करके प्लेग हो जाता है। और ये प्लेग जो है मेनली कौन से वेक्टर्स रोल करते हैं प्लेग को फैलाने के लिए। ग्राउंड स्क्वैरल्स जो होते हैं, या माइस होते हैं, या डॉग्स होते हैं, ये इस माइक्रोब को, जिसको येरेसिनिया पेस्टिस माइक्रोब बोलते हैं, इसको ये ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम जो अफेक्टेड पर्सन होता है टू हेल्दी पर्सन। इसको हम ब्लैक डेथ भी बोलते हैं प्लेग को। उसके बाद आता है जो डायरेक्ट कंटैक्ट डिजीज़ होती है, कि डायरेक्ट कंटैक्ट से कौन कौन सी डिजीज़ होती है। तो ये सारे यहाँ पे एनलिस्ट की गई है। तो इसमें मेन जो है सिफिलिस, जो ट्रिपोनिमा पैलेडियम होता है एक, ये स्पाइरुलिना ट्रिपोनिमा पैलेडियम जो है स्पाइरोकेट होता है।
जो सिफिलिस को ट्रांसमिट करता है, सिफिलिस को कॉज करता है, दैट इज़ ये भी एक डायरेक्ट कंटैक्ट डिजीज़ है। उसके बाद आते हैं फूड बॉर्न डिजीज़ की, जो इन्फेक्शन फैल जाता है फूड और एयर बॉर्न से। इसमें बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन से होते हैं? कैम्पाइलोबैक्टीरियल होता है, जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है, या शिजुलोसिस होता है, टाइफाइड भी होता है कई बार फूड बॉर्न या वाटर बॉर्न डिजीज़, टाइफाइड भी, ई कोलाई भी, ये भी फूड बॉर्न या वाटर बॉर्न डिजीज़ होता है। इंटॉक्सिकेशन क्यों होती है फूड बॉर्न डिजीज़ में? क्योंकि अगर किसी को, जिसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग में इंटॉक्सिकेशन क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे टॉक्सिन रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में इंटॉक्सिकेशन हो जाती है। इसमें एग्जाम्पल है बोटुलिज्म, कॉलरा, स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो क्योंकि टॉक्सिन की वजह से इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो है, इंटेस्टाइन जो फूड बॉर्न प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, टॉक्सिन की वजह से जब से फूड पॉइजनिंग होती है, टॉक्सिन की वजह से इंटेस्टाइन डैमेज हो जाता है, इसलिए उन टॉक्सिनों को हम बोलते हैं एंटीरोटॉक्सिन्स, मीन्स इंटेस्टाइनल डैमेज जो करता है वो टॉक्सिन्स, दैट इज कॉल्ड एंटीरोटॉक्सिन्स। अब इनमें है बोटुलिज्म। बोटुलिज्म जो है ये डिजीज कौन करता है? दैट इज क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम। ये ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है और ये एनारोबिक होता है, ये स्पोर भी बनाता है और ये सॉइल और वाटर में पाया जाता है। ये मेन जो है बोटुलिज्म फूड बॉर्न डिजीज है। नेक्स्ट इज जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज वो होते हैं जो एनिमल से ट्रांसमिट होते हैं। इसमें एंथ्रैक्स आता है, ब्रुसेलोसिस आता है, ये साइटोकोसिस आता है, एंड टोलारेमिया भी इसमें आता है जूनोटिक डिजीज में, जो एनिमल्स की वजह से फैल जाते हैं। एंथ्रैक्स जो है इसका मेन जो माइक्रोब है दैट इज बैसिलस एंथ्रेसिस। इसको बायो वेपन भी बोलते हैं क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड में इसको यूज़ किया गया था एज बायो वेपन। क्यूटेनियस एंथ्रैक्स हो जाता है कि स्किन को एंथ्रैक्स हो, या पल्मोनरी भी हो सकता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स भी हो सकता है। तो ये जूनोटिक डिजीज है। उसके बाद है डेंटल इन्फेक्शंस। कई बैक्टीरिया जो है डेंटल इन्फेक्शन करते हैं, जैसे डेंटल प्लेग करते हैं या पेरियोडोंटल डिजीज होते हैं। इसमें मेन बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस है, चाहे म्यूटेंस है, माइटस है, लेकिन मेन यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस बताया गया है कि जो मेन डेंटल प्लेग का कॉजेटिव एजेंट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेंटल प्लेग। उसके बाद एक नया टॉपिक है दैट इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हम किसको बोलते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होता है जब एक टेस्ट करते हैं, जब स्टेनिंग करते हैं, तो वहाँ पे अगर वायलेट डाई आ गई है, तो क्रिस्टल वायलेट डाई वहाँ पे रिटेन हो गई है, उसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर वहाँ पे रिटेन जो डाई हमने वहाँ पे यूज़ की है वो रिटेन ना हुई है, उसको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का हमने ऑलरेडी पढ़ा है स्ट्रक्चर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है कि अगर हम डिफरेंस देखें तो ये देखो, यहाँ भी जो सेल वॉल है, यहाँ भी सेल वॉल है, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है इसका पेप्टिडोग्लाइकेन जो लेयर होती है बहुत बड़ी होती है। यहाँ पे देखो ये पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जो है बड़ी है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर छोटी है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक ही ये मेम्ब्रेन होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन भी होता है और इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। तो ये डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। मेन चीज़ यही है कि पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जो होती है ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा होती है। ग्राम पॉजिटिव में जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, ग्राम पॉजिटिव एक बैक्टीरिया है जो कई स्किन इन्फेक्शंस करता है, नमोनिया, एंडोकार्डाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस करता है। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया, ये डिप्लोकोकाई होता है, मीन्स दो स्पेरिकल बैक्टीरिया इकट्ठे रहते हैं। इसमें ये मेनली ओटाइटिस मीडिया करता है कि इंटरनल ईयर की इन्फेक्शन, सॉरी मिडल ईयर की इन्फेक्शन करता है, साइनोसाइटिस या मेनिंजाइटिस। उसके बाद बैसिलस एंथ्रेसिस, ये भी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो एंथ्रैक्स टॉक्सिन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से अल्सर बन जाता है। उसके बाद क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई, जिसको हम टेटनस डिजीज बोलते हैं, तो ये भी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं सारे। इससे क्या होता है कि सीवियर टाइटनिंग ऑफ मसल, अगर किसी को टेटनस हो जाए, जो टेटनाई हो जाए, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई बैक्टीरिया उसकी बॉडी में आ जाए, तो उसकी वजह से मसल्स बहुत टाइट हो जाती है, रिजिड बन जाती है और बहुत प्रॉब्लम होती है। जॉ लॉकिंग होती है कि जो जॉ होता है वो लॉक हो जाता है। और अगर इसको बचाना है कि इसीलिए हम टेटनस करते हैं, टेटनस वैक्सीन करते हैं ताकि हमें क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई ना हो।
उसके बाद है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो डिप्थीरिया कॉज करता है, ये भी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। डिप्थीरिया के बारे में हमने आगे पढ़ा है। उसके बाद है एंटेरोकोका, ये भी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो बाइलरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है कि बाइल जो गॉल ब्लैडर और यूटीआई भी ये कॉज करता है। साइनस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक तो ड्रेनिंग साइनस ट्रैक्ट्स होते हैं कि साइनस जो भी नोज से वहाँ से फ्लूइड ज़्यादा निकलता है, एराइथीमा होता है, फीवर होता है, सुपरफिशियल एब्सेस होता है और वहाँ पे वार्मथ होता है जहाँ भी ग्राम पॉजिटिव का इन्फेक्शन हो। लेबोरेटरी टेस्ट्स हम सीबीसी करते हैं, ब्लड कल्चर, कॉगलेस टेस्ट, या अगर सेप्टिक जॉइंट में जॉइंट में अगर इन्फेक्शन हो तो हम जॉइंट एस्पिरेशन भी कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव को बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं और मेनली जो पेनिसिलिन, क्लोक्सासिलिन और एरिथ्रोमाइसिन जो है, ये मेन वो ड्रग्स है जो हम यूज़ करके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम बोलते हैं। टीबी एक ऐसी डिजीज़ है जो एक बैक्टीरिया से कॉज होती है, दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसम। कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस बैक्टीरिया की है, ये एक स्लाइटली कर्व्ड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, इसका साइज ऐसा होता है और ये एसिड फास्ट होता है, मीन्स ये एक टेस्ट होता है तो वहाँ इतना डीप नहीं जाना है। ये स्लोली मल्टीप्लाई करता है बॉडी में 18 to 24 आवर्स और ये एरोबिक होता है और ये नॉन मोटाइल होता है। ये इस जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो होता है इसकी कैरेक्टर्स है। टीबी कैसे ट्रांसमिट होता है, पर्सन टू पर्सन और कई बार इंजेक्शन यानी कि फूड टू फूड भी हो सकते हैं, बाई फूड बॉर्न भी हो सकता है ये, लेकिन रेयरली होता है ये। लेबोरेटरी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है कि अगर टीबी की किसी को है तो उसकी वजह से दूसरे को भी हो सकता है जब ये लेबोरेटरी में टेस्ट करता है। डायग्नोस हम करते हैं रेडियोलॉजी, एक्सरे, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं और आजकल तो सीबी नॉट भी आया है एक टेस्ट। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं और एक्सरेज करते हैं ताकि हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि टीबी हुआ है कि नहीं हुआ है। ट्रीटमेंट हम कीमो प्रोफाइलैक्सिस देते हैं जिसको हम डॉट्स बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम देते हैं दैट इज HRZSE। इसमें इथेम्बुटॉल एक ड्रग है, आइसोनियाज़िड, रिफैम्सिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारे जिसको फर्स्ट नाम के एक्रोनम से माना जाता है यहाँ पे। फील्ड डिफेक्ट काजिंग ड्रग्स दैट इज इथेम्बुटॉल, आइसोनियाज़िड, रिफैम्सिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड ट्वाइस ए डे ये पायरिजिनामाइड देना है। तो ये सारे एंटी टीबी ड्रग्स है। सेकंड लाइन ड्रग्स हम सैलिसाइलेट्स देते, इथोनामाइड, साइक्लोसीरिन, सारे याद नहीं रखने, अगर थोड़ा सा भी याद रहे तो दैट इज, अगर ये फर्स्ट याद रहे ये वाला तो दैट इज एनफ। उसके बाद है ट्रीटमेंट हम देते हैं अगर इम्प्रूवमेंट विद इन 2 वीक्स आई तो ठीक, अगर नहीं तो हम कंटिन्यूटी की ट्रीटमेंट करते हैं 3 to 6 मंथ्स के लिए और 6 to 9 मंथ्स के लिए भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इंसेशन फेज में हम 2 मंथ के लिए लेते हैं और कंटिन्यू 4 से लेकर 7 मंथ तक हम इसका ट्रीटमेंट देते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी हम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि पेशेंट को हमें अपने सामने जो है दवाई खवानी पड़ती है, क्योंकि पेशेंट को कोई दवाई मिस नहीं होनी चाहिए। ये एक कोर्स है, फुल कोर्स है कि पेशेंट को कोई दवाई मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपने सामने ही पेशेंट को खवाना है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ये डॉट्स जो जनरेट हुआ था कंसेप्ट, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में डॉट स्ट्रेटजी 24 मार्च 1997 में आया था। तो डॉट स्ट्रेटजी में यही कमिटमेंट किया गया था कि एक इफेक्टिव डायग्नोस किया जाए और एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अंडर ऑब्जर्वेशन, कि अब हमारे ऑब्जर्वेशन में एक ट्रीटमेंट हो, कि हमारे सामने ट्रीटमेंट हो। नेक्स्ट इज लेप्रोसी के बारे। लेप्रोसी एक नया टॉपिक है हमारा। तो इसका कॉजेटिव एजेंट जो है दैट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्रे और ये इफेक्ट करता है म्यूकोस ऑफ माउथ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आइज, बोन्स। कॉमनली मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, ड्रॉपलेट, स्किन टू स्किन कंटैक्ट, सॉइल से भी हो सकता है और अदर रूट से भी हो सकता है। डायग्नोसिस हिस्ट्री हम करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फुट पैड टेस्ट एक होता है, कल्चर होता है कि इसका कल्चर लेते हैं जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे होता है, हिस्टामिन टेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट हम ऐसे ही जैसे
डॉट्स देते हैं, इसलिए यहाँ भी ट्रीटमेंट है लेकिन यहाँ पे थोड़े ड्रग्स जो है डिफरेंट है। यहाँ पे 2 ड्रग्स डिफरेंट है, दैट इज डायप्सोन एंड क्लोफाजामाइन। मेनली यही 2 ड्रग्स यूज होते हैं लेप्रोसी के लिए। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम रिफैम्सिन, डायप्सोन, क्लोफाजामाइन और ये सारे ड्रग्स देते हैं, और सेकंड लाइन में क्विनोल्स, मिनोसाइक्लिन और क्लेरथ्रोमाइसिन देते हैं। ट्रीटमेंट हम जिसको हम MDT बोलते हैं, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट जो हम देते हैं, तो ट्रीटमेंट हम यही देते हैं, डायप्सोन, क्लोफाजामाइन और रिफैम्सिन मेनली। WHO की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट है यही याद रखना है मेनली। रिफैम्सिन कितना mg देना है, डायप्सोन कितना mg देना है और क्लोफाजामाइन कितना mg देना है। तो दिस वाज अबाउट लेप्रोसी। नेक्स्ट इज एनारोबिक माइक्रोब, किसको हम बोलते हैं, वो माइक्रोब्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो खाली ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना रह सकते लेकिन ऑक्सीजन में नहीं रह सकते। ये माइक्रोब्स, ये एनारोबिक माइक्रोब्स ऑक्सीजन के बिना रह सकते लेकिन ऑक्सीजन में नहीं रह सकते हैं। ये ऑक्सीजन में क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन में आते हैं तो इनमें एक रेडिकल बन जाता है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाता है जो इनको किल कर देता है। तो ये ऑक्सीजन में नहीं, इसीलिए ये कांट एनारोबिक बैक्टीरिया सर्वाइव इन ऑक्सीजन, कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया जो है ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनमें एक रेडिकल बन जाता है जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस ये नहीं पढ़ना है। तो कौन कौन से एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट इज एक्टिनोमाइकोसिस, ये ग्राम पॉजिटिव बैसिला होता है और प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन ये माउथ, लंग, अपेंडिक्स, यूट्रस में करता है, और इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन, लिवर, बोन एंड ब्लड करता है। डायग्नोस हम करते हैं ग्राम स्टेन से, और ट्रीटमेंट अगर किसी को एक्टिनोमाइकोसिस हुआ है, इसकी इन्फेक्शन हुआ है, तो पेनिसिलिन, क्लिंडामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन ट्रीटमेंट हम देते हैं। उसके बाद है लंग एब्सेस, भी इनकी वजह से होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से लंग एब्सेस हो जाता है कि पस बन जाता है लंग्स में। ट्रीटमेंट हम यही क्लिंडामाइसिन या पेनिसिलिन जी देते हैं। उसके बाद ब्रेन एब्सेस भी इसी की वजह से होता है कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, तो इसमें ब्रेन एब्सेस में CT स्कैन और MRI करते हैं, और मेट्रोनिडाज़ोल और सेफ्ट्राइज़ोन इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ भी एनारोबिक बैक्टीरिया ही करते हैं, और इसका कॉजिटिव एजेंट क्लैमिडिया है, एंटेरिक GNR एनारोबस है। स्टेरिलिटी ट्रीटमेंट हम इसको देते हैं, इसमें क्लिंडामाइसिन भी दे सकते हैं, इसमें मेनली डॉक्सिलिन देते हैं, क्योंकि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में मेनली डॉक्सिलिन जो एंटीबायोटिक है वो देते हैं। डायबिटिक फूड इन्फेक्शन के, जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उसमें फूड अल्सरेशन जब होते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट यही एनारोबिक बैक्टीरिया करते हैं, तो इसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है, वहाँ पे सर्कुलेशन पुअर हो जाती है, वहाँ पे सिम्टम रेडनेस, स्वेलिंग, पेन हो जाती है। और ट्रीटमेंट वहाँ पे यही है कि हम उसका सर्जिकल डिब्राइटमेंट मीन्स हम वो स्किन उठा लेते हैं जो पस फॉर्मिंग स्किन होता है, क्योंकि वो बाकी एरिया को भी डैमेज कर सकता है। ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स क्या याद रखने की, जब हम एनारोबिक माइक्रोब्स को हम किल करना चाहते हैं, प्रिंसिपल्स यही याद रखने कि ये पॉलीमाइक्रोबियल होता है, कि इकट्ठे रह जाते हैं ये एनारोबिक बैक्टीरिया, और इनकी स्मेल बहुत बैड होती है, दैट इज़ प्यूट्रेट स्मेल होती है इनकी। और जहाँ भी हमने ट्रीटमेंट देना है, चाहे हमने ऑइंटमेंट देना है, जो भी पहले डिब्राइटमेंट करना है, क्योंकि वो स्किन जो जिनके साथ इन्फेक्टेड हो, ज़्यादा इन्फेक्टेड हो, उसको उठाना होता है। और एब्सेस फॉर्मेशन इसका रूटीन फीचर है कि वो जहाँ भी एब्सेस हो वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया ही ज़्यादा होते हैं। तो इनमें एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, above the diaphragm, below the diaphragm और अदर इम्पोर्टेंट एनारोब्स। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, सारे नहीं पढ़ने लेकिन थोड़े से एनारोब्स बैक्टीरिया जो है पता होना चाहिए। सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूँगा यहाँ पे कि डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से है। एयरबॉर्न, आर्थ्रोपोड, डायरेक्ट कंटैक्ट, जूनोटिक, फूड एंड वाटर, डेंटल डिजीजेस। उसके बाद हमने पढ़ा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, इसके कैरेक्टर्स क्या कौन कौन से हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसको हम कैसे डायग्नोज और ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर किसी को ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन हुआ है। टीबी के बारे में पढ़ा हमने, उसके बाद हमने लेप्रोसी के बारे पढ़ा, उसके बाद एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे पढ़ा। सो थैंक यू फॉर टुडे।